अमायरा के भेजे हुए गुंडों ने रिमझिम पर जानलेवा हमला किया, जिससे समीर और रिमझिम का साथ हमेशा के लिए टूटता हुआ नजर आता है। अमायरा पहले ही ठान लेती है कि आज वह हर हाल में रिमझिम को खत्म कर देगी, इसलिए वह अपने कई गुंडों को उसके पीछे भेज देती है। उस समय रिमझिम कार्तिक को अस्पताल से छुड़ाकर जंगल के रास्ते महल लौट रही होती है। तभी रास्ते में गुंडे दोनों को घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हमले में कार्तिक को हल्की चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन रिमझिम को गंभीर चोट लगती है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर महल में अमायरा अपने गुंडों से फोन पर बात कर रही होती है और उन्हें रिमझिम को खत्म करने का आदेश देती है। यह बात समीर छिपकर सुन लेता है और उसे पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। समीर तुरंत जंगल की ओर भागता है और वहां पहुंचकर देखता है कि रिमझिम जमीन पर बेसुध पड़ी है और पास में कार्तिक भी बेहोश है। यह दृश्य देखकर समीर टूट जाता है, लेकिन वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर उनका इलाज शुरू करते हैं। कुछ समय बाद कार्तिक को होश आ जाता है और वह खतरे से बाहर हो जाता है, लेकिन डॉक्टर समीर को बताते हैं कि रिमझिम की हालत बेहद गंभीर है और उसे बचाना मुश्किल है क्योंकि उस पर गहरा हमला हुआ है। आखिरकार डॉक्टर रिमझिम को मृत घोषित कर देते हैं। यह सुनते ही समीर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन कार्तिक उसे संभालता है और दोनों महल लौटते हैं। महल में रिमझिम की मौत की खबर से सभी सदमे में आ जाते हैं, जबकि अमायरा और मोहिनी अंदर ही अंदर खुश होती हैं। रिमझिम के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। तभी समीर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी रिमझिम उसे वापस मिल जाए, और तभी एक चमत्कार होता है। माँ दुर्गा की कृपा से रिमझिम की सांसें फिर से चलने लगती हैं। जिसे मृत घोषित किया गया था, वह अचानक जीवित हो जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। समीर दौड़कर रिमझिम का हाथ पकड़ता है और वह धीरे धीरे होश में आ जाती है। समीर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और रिमझिम को गले लगा लेता है। दोनों बेहद भावुक हो जाते हैं। समीर जब रिमझिम थोड़ी ठीक हो जाती है, तो वह समीर को एक बड़ा सच बताने का फैसला करती है। वह उसे अकेले में बताती है कि उसकी शादी अमायरा से नहीं हुई थी, बल्कि यह सब एक साजिश थी। यह सुनकर समीर हैरान रह जाता है और विश्वास नहीं कर पाता। रिमझिम उसे समझाती है कि अमायरा ने जानबूझकर उसकी शादी किसी और लड़की से करवाई थी, क्योंकि उसकी कुंडली में ऐसा दोष था कि उसकी पहली पत्नी की 30 दिन में मौत हो जाती। इसलिए अमायरा ने यह चाल चली। रिमझिम अपने पास